क्योंकि मध्य पूर्व में एक बार फिर कूटनीति और तनाव आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ युद्ध की आशंकाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए स्थायी समाधान तलाशने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में अहम स्तर की बातचीत जारी रहनी थी और इसी वार्ता पर सिर्फ दोनों देशों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इसके नतीजे वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की बड़ी खेप गुजरती है। दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस जलमार्ग पर निर्भर है और ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान इस जलमार्ग पर अपने अधिकारों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर स्पष्ट आश्वासन चाहता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सभी देशों के जहाज़ों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित रहनी चाहिए और इसी मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच गहन बातचीत हो रही है। हालांकि अभी तक किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत बताए जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कतर एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोहा में हो रही इन वार्ताओं का उद्देश्य केवल मौजूदा तनाव को कम करना नहीं बल्कि भारत में किसी बड़े सैन्य टकराव की आशंका को भी रोकना है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच कई बार तनाव चरम पर पहुंचा है। सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं, बयानबाजी तेज हुई है और पूरी दुनिया को आशंका सताने लगी है कि कहीं ये टकराव बड़े युद्ध का रूप ना ले ले। लेकिन अब कूटनीतिक प्रयासों ने एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही बातचीत में सकारात्मक संकेत मिलते हैं, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। वहीं अगर तनाव बढ़ने की खबर आती है तो वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ जाती है और इसकी वजह साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा जो यहां से गुजरता है और अगर यहां आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और अन्य जितने भी ऊर्जा उत्पाद हैं उनकी कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत केवल तेल या समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य संतुलन और पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीति जैसे कई बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। यदि अमेरिका और ईरान के बीच किसी साझा सहमति का रास्ता निकलता है तो उसका सकारात्मक असर पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता लाने की दिशा में देखा जा सकता है। वहीं अगर वार्ता विफल होती है तो क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। इस बीच दोनों देशों की ओर से सार्वजनिक बयान भी काफी संतुलन नजर आ रहे हैं। किसी भी पक्ष ने बातचीत के दरवाजे बंद करने जैसी बात नहीं की है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर समुदाय भी इस प्रक्रिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश पहले भी दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोहा की ये वार्ता अमेरिका और ईरान के रिश्तों में नई शुरुआत का आधार बनेगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझ पाएगा और क्या दुनिया को एक बार फिर युद्ध की आशंकाओं से राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व की इस कूटनीतिक कवायद पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि अगर बातचीत सफल होती है तो उसका फायदा सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी नई मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर वार्ता बेनतीजा रहती है तो दुनिया को एक बार फिर बढ़ते तनाव, महंगे तेल और अस्थिर वैश्विक माहौल का सामना करना पड़ सकता है।